चलो बोलो। अभी कैश फ्लो का तुम्हें जो हाँ। कुछ भी डाउट्स रहेगा, डाउट पूछ लेना तो सॉल्व करेंगे हम लोग। हम्म, अम, फिर डाउट नंबर पहले 5। तो क्वेश्चन नंबर 40। 40। हाँ। ओके। एक सेकंड। इसमें क्या डाउट है भाई तुम्हें? बोलो, क्वेश्चन आपके सामने है, बोलो क्या डाउट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 में 14 या फोर इंटरेस्ट जीरो रिसीव 40। हाँ, फोर यही वाला। हम्म। अब यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एंड एज एन इन्वेस्टमेंट 16,000 दे रखा है। यस, बराबर है। एक डाउट कहाँ पे सेकंड। आपका? अब मैं भी वही देख रही हूँ, एक सेकंड। नहीं, ये तो कल पूछ लिया था मैंने। हाँ। नहीं पूछा था। नहीं, एक सेकंड। नहीं नहीं, एक सेकंड। क्योंकि क्या है ना, मैंने इसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था पहले। आई डोंट नो आपने कितना याद किया उसको। याद है कुछ मैंने बोला था? नहीं। हाँ। हाँ, वो मैंने याद है कुछ। कि आपने बोला था कि डिबेंचर्स का जो जो भी लाइक प्रोसीजर होता है अपने बिजनेस के रिलेटेड, तो उसके लिए उसके इंटरेस्ट जो होता है इसलिए हम उसे ऑपरेटिंग में डालते हैं। यस एग्जैक्टली, जो हम बाकी वो डिबेंचर, इन्वेस्ट। हाँ। जो हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं, ऑपरेटिंग में चला जाए। हाँ, अगर बाकी वो इन्वेस्टिंग में। बाकी मतलब क्या ना, अगर प्रोसीड किया होगा तो ये जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? कुछ लिखा नहीं इसमें, आप बराबर है। अगर हम्म। मान लो अगर लास्ट में 2 लाख होते और इस साल में 3 लाख होते, तो इन्फ्लो में चला जाता 1 लाख रुपीज, राइट। हाँ। अगर एडजस्टमेंट में लिखा होता कि रिपेमेंट किया हुआ है या तो फिर रिडम्पशन किया हुआ है, क्या किया हुआ है? हम्म। रिपेमेंट किया हुआ है। रिडक्शन। रिपेमेंट किया हुआ है इसका हम्म। मतलब क्या होगा यहाँ पे? आउटफ्लो ऑफ डिवेंचर्स हो गया वहाँ हम्म। पे। मतलब हमें, हमारी कैश चलेगी हमारे बिजनेस में, इसलिए वो आउटफ्लो में चला जाएगा। जब जब हम्म। ये इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, राइट। इनका हाँ। अगर अमाउंट इंक्रीज होता है तो फिर वो प्रोसीड्स कहलाएगा या तो फिर इन्फ्लो कहलाया जाएगा वहाँ पे। बट इंस्टेड ऑफ इन्फ्लो यू कैन राइट डाउन प्रोसीड्स। ठीक है। अगर ठीक। हम कुछ उसके ऊपर अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कुछ हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या तो फिर कुछ डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा वहाँ हाँ। पे। ठीक है। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो तुम्हारा डाउट है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ₹16,000। अब इस क्वेश्चन में हाँ। क्या है ना, ये एक ऐसी चीज है यहाँ पे। अभी ये जो डिवेंचर्स थे, हमने इश्यू किए हुए थे, मतलब कंपनी ने इश्यू किए हुए थे। पहली बात ध्यान देना। हम्म। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू से क्रेडिटर्स हो गए यहाँ पे। क्या हो गया यहाँ पे? हाँ। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर्स हो गए यहाँ पे। समझ में आया? तो हम्म। इसका मतलब क्या हो हाँ। गया, कंपनी के लिए वो लायबिलिटी बन जाएगा। पहली ठीक बात, है। समझ में आया इतना? हाँ। बट ये जरूरी नहीं है कि कंपनी खाली डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है। बट कंपनी किसी दूसरे कंपनी की डिबेंचर्स परचेज भी कर सकती है वहां पे एज इन्वेस्टमेंट करके। हम्म। बराबर है। मान हाँ। लो यहाँ पे संदीप कंपनी है, हम्म। बराबर है। यहाँ पे संदीप कंपनी है और यहाँ पे रिद्धि कंपनी है। रिद्धि कंपनी बराबर हाँ। है। रिद्धि कंपनी ने यहाँ पे डिबेंचर्स इश्यू किए थे मार्केट में, जो कि संदीप कंपनी ने उसे परचेस कर लिए। अभी संदीप कंपनी हाँ। के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट हो गई वहां पे। और रिद्धि की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये क्या हो गया, क्योंकि रिद्धि कंपनी ने अभी ये बोरो किया हुआ फंड है संदीप कंपनी से। समझ हम्म। में आया? संदीप कंपनी से हाँ। रिद्धि कंपनी ने वो फंड बोरो किया हुआ है। इसका मतलब हम्म। रिद्धि कंपनी ने संदीप कंपनी को कहा कि भाई, वी आर रेडी टू पे यू फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर लोन अमाउंट। हाँ। बराबर है। तो यहाँ पे रिद्धि कंपनी
क्या हो गए यहाँ पे, क्रेडिटर्स हो गए यहाँ पे। ओके। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, संदीप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि रिद्धि कंपनी को इन फ्यूचर में संदीप कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा पूरा का पूरा वैल्यू, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। हाँ। अभी हम बात कर रहे हैं संदीप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। संदीप कंपनी कंपनी जो है ना अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, राइट। तो संदीप कंपनी ने हाँ। ये इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर डिवेंचर्स लिए थे, तो उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट मिला। क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ यहाँ पे। तो हाँ। ये क्या हो गया यहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी जाएगा, एंड ऑपरेटिंग में नॉन कैश करके जाएगा, वहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी में जाएगा। ठीक है। समझ में आया। हाँ। डिविडेंड को भी उसी तरह से ट्रीट करना है तुम्हें वहाँ पे। अगर कंपनी ने दूसरे कंपनी के हाँ। शेयर्स, कंपनी ने अगर दूसरे कंपनी के शेयर्स हेल्ड किए हैं या तो फिर एक्वायर किए हैं एज यानी इन्वेस्टमेंट करके, अगेंस्ट टू दैट इफ कंपनी इज रिसीविंग डिविडेंड एज इंटरेस्ट, देन इट विल बी इनकम एज कैश इनफ्लो फॉर दैट कंपनी। ठीक है। समझ में आया इतना। हाँ। और कोई डाउट है? हाँ सर। बोलो। um, सर क्वेश्चन नंबर 42। यस बोलो। अब इसमें um, एक सेकंड। अब ये जैसे हमें यहाँ पे पेटेंट्स दिए है, लैंड दिया है, तो वो सब हमें कैसे पता चल रहा है कि प्रोसीड होगा कि परचेस होगा? चलो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो, पहली बात, यहाँ पे ईयर देखना है आपको अच्छे से। क्या देखना है, हाँ। ईयर देखना है कि हाँ कौन सा साल ईयर। दिख, हाँ। बराबर है। हाँ। अभी लास्ट ईयर में जैसे कि पेटेंट, लास्ट ईयर में कितने थे हमारे पास, 1 लाख। 1 लाख। हाँ। बराबर है। अभी कितने बन गए यहाँ पे, 120 बन गए। 1 लाख 20, मतलब हाँ वन। एसेट इंक्रीज हो गई। इसका मतलब हमने पेमेंट कर हाँ। दिया ना 20,000 का, मतलब हमने एडिशनल मशीनरी परचेज कर दी, एडिशनल हाँ। पेटेंट हमने परचेज किए। हमने एडिशनल पेटेंट परचेज कर दिए, जैसे कि तुमने तुमने फर्नीचर लिए थे, यहाँ पे एग्जांपल के ऊपर बताता हूँ मैं, यहाँ पे तुमने फर्नीचर लिए थे 1 लाख रुपए लास्ट ईयर में। बट अभी इस साल हम्म। तुम्हारे तुम्हारे बैलेंस शीट में दिखा रहा है 2 लाख रुपए। इसका मतलब 2 लाख की कोई हाँ। यहाँ पे तो कोई जुगाड़ नहीं है ना, मतलब एक का डबल डबल का ट्रिपल ऐसा तो नहीं है ना। हम्म। सही है ना। नहीं। तो इसका मतलब तुमने हम्म। ये जो 1 लाख की जो डिफरेंस जो है ना, इसका मतलब और फर्नीचर लिया हुआ है इसने यहाँ पे। इसका मतलब तुम्हारे ओके। पास से हाँ कैश चली समझा। गई वहां समझा पे। समझा। समझ में आ गई। हाँ समझा। उसके बाद और एक चीज थी इसमें, जो लैंड में इन लोगों ने कुछ नोट दे रखा है, वो नहीं बराबर समझ रहा। है। अभी देखो यहाँ पे, लैंड पहले तुम्हारी कितनी थी भाई यहाँ पे, 2 लाख दो थी। लाख अभी हाँ। उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1,80,000। 1,80,000। बराबर है। हाँ। अभी पहली बात, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं निकलता है, ये बात क्लियर करना है आपने। हाँ। शिवाजी महाराजा के टाइम पे जो जमीन थी ना, वो आज भी वही पड़ी हुई है, जैसी की वैसी है। हाँ। हाँ। उसमें कोई हाँ। डेप्रिसिएशन नहीं होता है। हम्म। पहली बात, तो ये जो 2 लाख हमारे लास्ट ईयर में लैंड बता रहा है और इस साल में बता रहा है 1,80,000। बराबर है। हाँ। इसका मतलब इसने बेचा है 20,000 में। हाँ। बराबर है। इसमें बेचा हुआ है, मतलब ये जो 2 लाख की थी यहाँ पे लास्ट ईयर में, इस ईयर में क्या किया उसने, हम्म। बेचा है यहाँ पे। जो डिफरेंस है ना, वो कैश आ गया उनके पास, अभी इनफ्लो हुआ कैश का। अगर मान लो, ये कैसे हो रहा है? मतलब 2 लाख की देखो लैंड मैं यहाँ थी। पे, वेट वेट, इट इज अज्यूम हाँ। दैट सेल लैंड वाज एट बुक वैल्यू एंड एज ए रिजल्ट देयर इज नाइदर गेन नॉर प्रॉफिट ऑन सेल। मतलब ये होता है
मतलब ये होता है कि तुम्हारी जो लैंड थी ना 1,80,000 की थी। हाँ इसका मतलब जाहिर सी बात है, हम जो लैंड होती है ना, हम एटलीस्ट बुक वैल्यू को ही बेचते हैं हम लोग, डेप्रिशिएट करके तो मतलब उसका वैल्यू कम करके तो नहीं बेचते हैं ना। नहीं, वैल्यू कम अभी करके ये, नहीं बेचते। हाँ, अभी ये चीज अज्यूम करनी है कि मतलब हमने लैंड 1,80,000 में ली थी, वन ओके। लाख एटी हाँ। में ली थी, जो कि ओपनिंग में दिखा था 2 लाख। जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड रहेगा वहां सर नहीं, डाउट आ रहा है क्योंकि लैंड अगर ली होगी तो 21st में ली होगी ना, तो वो 180 कैसे पकड़ रहे हैं हम? पे। नहीं नहीं, और अभी फिर अगर ये 180 पकड़ा है ये तो दो ट्वेंटी लाख फर्स्ट वैल्यू नहीं, कैसे उसके दिखा रहे हैं उसमें? उसके पहले भी लिया होगा ना, बट नेसेसरी मतलब 21st में लिया है वो। अभी हमारे पास बैलेंस शीट की जो डिटेल्स है ना, खाली इतनी है, 2 साल की है। कंपनी के पास जो लैंड होती है ना, हाँ। सालों से पड़ी होती है। इनका इनका बिजनेस जो होता है ना, नेचुरल बिजनेस जो होता है ना, एक्वायरिंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड नहीं होता है। हम जब लैंड हम्म। लेते हैं तो 5-10 साल का टेन्योर पीरियड होता है ना उससे एटलीस्ट। ओके। हाँ। समझ में आया? बट लास्ट ईयर का खाली क्लियर हमारे नहीं पास, हुआ बट समझ रहे हैं। लास्ट लास्ट ईयर का डिटेल्स हमारे पास खाली अवेलेबल है। हम्म। बराबर है। इसका मतलब इसके पहले जो 20 था ना, वो उसका वैल्यू भी 1,80,000 ही था। ओके। हाँ। 19 में भी शायद उसका 1,80,000 ही था, बट इसका बढ़ तो गया, हम यहाँ इसका 2 लाख 21। क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, 2 लाख क्यों दिखा रहे हैं? ये 2 लाख मतलब मार्केट वैल्यू चेंज होता रहता है ना, मार्केट में वैल्यू उसका हाँ, लैंड। मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ है मतलब, हाँ। बराबर है। तो अब ये अज्यूम हाँ। करना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट क्लियर नहीं है इसमें, यहाँ पे अज्यूम करना है इसमें, यहाँ पे लैंड के ओके। बारे में, बाकी बाकी चीजों के बारे में नहीं। बाकी चीजों में डेप्रिसिएशन होता है, इट इज एक्सेप्शनल केस ओनली। हाँ, लैंड पे नहीं होता, राइट, हाँ। बराबर है, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे अगर फर्नीचर होता तो हम डिप्रिशिएट करके लॉस में दिखा देते हैं हम वहाँ ठीक है। पे। जैसे कि आगे का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे क्या बोला यहाँ पे, प्लांट कितना था यहाँ पे, 360 था, अभी कितना हो गया, 320 हो गया। हम्म। बराबर है। ये क्या है भाई, तुम्हारे यहाँ पे प्लांट है। बराबर है। हाँ। हाँ। अभी अभी इसने क्या बोला यहाँ पे, नेट फिगर है बोला है उसने वहाँ पे। ये हाँ। नेट फिगर है यहाँ पे, मतलब आफ्टर डिडक्शन वगैरह सब कुछ है उसमें वहाँ पे। बराबर है। बट बट इसमें एक चीज है यहाँ पे, ये समझ में आया, कि जब नेट रहेगा ना, तो मतलब ये एडिशन डिडक्शन करने के बाद की फिगर से, यहाँ पे ग्रॉस लिखा होगा तो फिर हम डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हम उसको कंसिडर करते हैं वहाँ पे। ये नेट फिगर से यहाँ पे, राइट। क्लास चालू। क्लास चालू છે। क्लास चालू છે। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये जो है ना, नेट लिखा हुआ है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में यहाँ पे। हाँ। तो नेट लिखा देखो, इट इज अज्यूम दैट डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी because of depreciation, or depreciation being a part of operating activities does not affect cash flow from investing activities। अभी ये जो डिफरेंस आ रहा है 40,000 का, ये यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अफेक्ट करेगा वहां पे, नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, रिपीट समझा। कर दो। डेप्रिसिएशन हम नहीं कहाँ नहीं पे सर, लिखते हैं, समझा। अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन वगैरह हम सब ऑपरेटिंग में लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। नहीं इसमें लिखता ओनली है, प्रोसीड इसलिए और तो गुडविल वगैरह भी नहीं लिया ना। नहीं लिखते हैं। अमोर्टाइजेशन वहाँ पे आता है ना, ऑपरेटिंग में आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। हाँ। हाँ भाई। समझ में आया? हाँ। अभी आगे का भी वही फर्नीचर देखो, यहाँ पे ग्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे 25,000 था, अभी 2,25,55 हो गया। इसका मतलब उसने एडिशनल फर्नीचर परचेस कर दिया। हाँ। क्या किया, एडिशनल फर्नीचर परचेस किया, तो उसको कहेंगे हम परचेस ऑफ परचेस ऑफ फर्नीचर कहेंगे हम उसको। वहाँ पे क्या कहेंगे, परचेस ऑफ फर्नीचर कहेंगे। कितने का परचेज ऑफ परचेस किया, फर्नीचर। 2,30,000 का परचेस किया उसने वहाँ हाँ। पे। समझ में आया? हम्म। अभी देखो समझा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी थी भाई वहाँ पे, हाँ। इन्वेस्टमेंट कितनी थी तुम्हारे यहाँ पे, 2 लाख। अच्छा, हाँ हाँ। बराबर है। अभी हमने हम्म। इन्वेस्टमेंट की थी 2 लाख रुपीज, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना परसेंट मिल रहा है भाई, यहाँ पे कितना परसेंट मिल रहा है, यहाँ पे देख लेना। इंटरेस्ट 10%।
टेन 10%। परसेंट तो 2 लाख के ऊपर अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? ये ट्वेंटी बीस थाउजेंड हो हजार जाएगा। तो ये 20,000 प्रोसीड हम्म। फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा लिखेंगे हम वहाँ पे। या तो फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी लिख सकते हो तुम। हाँ ठीक है। समझ में आया? हाँ और उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है और एक चीज, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी ये आना बाकी है इस साल का। एक्रूड है, एक्रूड का मतलब ड्यू हाँ। बट नॉट एट रिसीव्ड। नॉट रेट, हाँ रिसिप्ट करेक्ट। समझ में आया? हाँ। यहाँ पे देखो, इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टर्स हैव बीन सोल्ड एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। ये क्या करना है? अज्यूम करना है कि भाई करंट इस साल में उसने अज्यूम किया है, मतलब सेल किया हुआ इन्वेस्टमेंट। सेल तो किया है लेकिन उसका इस साल में इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं मिला है। हम्म। मतलब अगर किसी ने 31 मार्च को अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है तो उसको इंटरेस्ट इमीडिएटली थोड़ी ना मिलेगा पहले वाले का। हाँ ठीक है। बराबर है? नहीं मिला होगा ना, हाँ। तो जब हम अकाउंटिंग क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तब हम उसमें क्या दिखाएंगे? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे हम वहाँ पे। सिंपल सी बात है। हाँ। तो ये भी हम्म। जाएगा कैश एंड फ्लो में। तो ये पूरा प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, तो कैश यूज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ। समझ में आया अच्छे से? हाँ सर। और कोई डाउट? सर अभी बस एक कंफर्म करना था कि 43 क्वेश्चन में, हम्म। अब गुडविल हम नॉर्मली तो लेते नहीं है ना हम्म। इन्वेस्टिंग के अंडर। हम्म। बट यहाँ पे आगे हमने वो एडजस्टमेंट पड़ी थी, एक सेकंड कौन गया। हम्म। हाँ, ये गुडविल 50,000 इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए हम परचेस करके इन्वेस्टिंग में दिखा रहे हैं। अगर वो डिक्रीज हो रहा होता तो हम नहीं दिखाते, वो ऑपरेटिंग में गिनते हैं। यस। यस। ठीक है। हम्म। और फिर फिर हाँ, फिर फाइनेंसिंग मैंने चालू किया था तो अब मैंने वो 3 सम देखे तो मुझे एक डाउट है उसमें, वो 3 सम के पैटर्न देखते हैं। बोलो, फाइनेंसिंग में क्या डाउट है? किसमें डाउट है? अब फाइनेंसिंग में इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 45, हम्म। तो उसमें 10% डिबेंचर्स है। अब वो हम्म। 21 में 1,50,000 था, हम्म। अब 22 में वो 1 लाख हो गया, मतलब 50,000 डिक्रीज दिखा रहा है। नहीं, बट अभी वही देखा ना हमने यहाँ पे। तो अभी डिवेंचर्स, ये देखो, हाँ, तो रिडम्पशन हमने रिडम्पशन ले लिया। रिडम्पशन तो हो गया बट इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा ना हमें यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना, इसके ऊपर पहले तुम्हें हाँ, इंटरेस्ट दिखाना इंटरेस्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना है ना तुम्हें वहाँ पे। दिया है नीचे वो इंटरेस्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन हाँ, डिबेंचर्स। समझ में आया? तो रिडम्पशन अभी ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए रिडम्पशन होगा तो वो इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, एंड प्लस इंटरेस्ट पेड है तो वो भी सब्ट्रैक्ट होगा। यस। इंटरेस्ट पे करें ना, बट अब अलाउ। आगे। रिडीम अगर हाँ। रिडीम कर रहे हैं तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट भी पे करेंगे ना हम उनको, डिबेंचर होल्डर्स। हाँ। हाँ, मतलब डिबेंचर की वैल्यू रीपे कर रहे हैं तो साथ में इंटरेस्ट भी रीपेमेंट इंटरेस्ट भी करेंगे। करेंगे उनको आप। हाँ। अब सेम 46 में अगर हम देख रहे हैं डिबेंचर्स, हम्म। तो उसमें भी 10% डिबेंचर्स है, उसमें अगर 21 की वैल्यू दी है तो 22 की वैल्यू नहीं है, और 8% इसका वाले में मतलब, 21 की वैल्यू नहीं है तो 22। इसका मतलब हमने लास्ट ईयर में लोन लिया था 1 लाख रुपीज। इस साल नहीं है, इसका मतलब हमने पूरा रिडीम कर दिया, पेमेंट कर दिया उनको वापस। इसका मतलब वो रिडीम हो गया ना। तो वो दिखाएंगे कैसे हम? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिखाएंगे ना भाई यहाँ पे हम। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिखाएंगे ना हम यहाँ पे। ओके, मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने लाइक नहीं नहीं, जब अज्यूम करने 21 की, में लिया तो नहीं नहीं, पूरा नहीं नहीं, रीपेमेंट कर लिया था। अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं ना यार, सिंपल सी बात है। मान लो तुम्हारे बैलेंस शीट में तुमने लास्ट ईयर में किसी से लोन लिया हुआ ऐसे दिखाया था, बट इस साल की हाँ। बैलेंस शीट में दिखाई नहीं रहा है लोन लिया है करके, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया ना, जाहिर सी बात है। ओके हाँ। ओके हाँ, सही है। ठीक है ना? बट इसमें और दूसरे सिचुएशन में क्या है ना, यहाँ पे लास्ट ईयर में कोई डिबेंचर्स नहीं थे 8% वाले, बट इस साल में है, इसका मतलब ये नहीं थे। परचेज किया हुआ है। हाँ, ये इशू मतलब किया वो हुआ है। हम प्रोसीड्स में। प्रोसेस करके दिखाएंगे हम यहाँ पे। प्रोसेस करके दिखाएंगे। मतलब हमने डिवेंचर्स प्रोसीड है तो प्लस करना पड़ेगा।
हाँ, मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है ना। प्रोसीड मतलब क्या परचेस क्यों होता नहीं है? आ परचेस। अरे भाई, इसको हम परचेस क्यों कहेंगे? अगर मान लो मैंने तुमको तुम्हारे पास से लोन लिया है, तो मेरे लिए परचेस होगा क्या वो? नहीं। तो मतलब इंस्टेड ऑफ परचेस वहां पे क्या लिखना है? कैश इन्फो हो रहा है हमारा वहां पे। ओके, मतलब इन्फ्लो हो रहा है इसलिए हम प्रोसीड ले रहे हैं, ठीक प्रोसीड है, हाँ। लिखेंगे। इन्वेस्टिंग में जब भी हम कुछ करेंगे ना ऐसा, फाइनेंसिंग में सॉरी, तब जब हमारे हम्म। पास फंड आता है किसी भी तरह से, तो वो इन्फो में चला जाएगा, प्रोसीड्स में चला जाएगा। हम्म। उसको हम प्रोसीड्स लिखेंगे वहां पे, ठीक हम है। की वजह। हाँ। ठीक है। और और अगर हम क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 में भी ऐसे ही, अगर 12% जो डिबेंचर्स दिए है, अब जब हमने 45 में देखा था तो वो डिक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 3 लाख से 4 लाख। तो अभी यहाँ पे, हमने, यहाँ पे देखो, पहले हमने लोन प्रेफरेंस शेयर लेते 5 लाख, अभी कितने? 3 लाख। इसका मतलब हमने क्या किया, 2 लाख का क्या किया, हमने रिडीम कर दिया वहां पे। हाँ हाँ सर, क्या? हमने यहाँ पे, अच्छा, प्रेफरेंशियल कैपिटल, हाँ। बराबर है। तो लास्ट ईयर में हमने प्रेफरेंस कैपिटल कितना दिखा रहा था हमारा? प्रेफरेंस कैपिटल मतलब ये भी क्या है ना, उधार फाइव लिया हुआ लाख पैसा है। 5 लाख था। इस हाँ। साल खाली 3 लाख दिखा रहा है। हम्म। बराबर है। हाँ तो 2 लाख रुपए हमने क्या किया, वापस कर दिया शेयर होल्डर को, रिडीम कर दिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ। बट एडजस्टमेंट ने कुछ कहा है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर विल रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 5%। 22। बराबर है। बट बट अब इसमें प्रीमियम इसका भी तो फायदा, इंक्लूड करता है ना फाइनेंस में। यस यस, उनका उनका हाँ डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं होता है शेयर होल्डर को। हाँ। इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो वो प्लस करके हाँ, हम ये मैंने रिडम्पशन। फॉर्मेट में पढ़ा था, प्रीमियम भी इंक्लूड करता है। समझ में आया? हाँ। और और सर, मैं एक सेकंड, प्रोसीड्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव 2000। सर मतलब अभी, बोलो। एक सेकंड, नहीं नहीं, हो गया, ठीक है। हम्म, हो गया ना? समझ गए। कोई डाउट नहीं? हाँ, नहीं, हो गया। चलो, अभी तुम्हारी ये पूरे के पूरे इन्वेस्टिंग के डाउट सॉर्ट आउट हो चुके हैं, मतलब अभी कोई डाउट नहीं है, आई होप। नहीं, आप कल नहीं। फिर से हम फाइनेंसिंग के डाउट सेशन सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे। ठीक है। हाँ सर। कल हम फाइनेंसिंग के डाउट सेशन पूरे सॉल्व करेंगे वहाँ। मेरे फाइनेंसिंग में अभी 48, 49, आज हमने पूरे के पूरे इन्वेस्टिंग के डाउट से सॉल्व किए। एक दो क्वेश्चनिंग फाइनेंसिंग के बचे हुए हैं, बाकी अब फिर मेरे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग 7 वाले क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बाकी करेंगे, इंडिविजुअल हो गए। कल जो बचेंगे अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस फाइनेंसिंग के, कल हम उसको कवर करेंगे, और उसके बाद तुम्हारे कॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको कवर करेंगे कल। हाँ चलेगा। सर, आज क्लास में बात हुई थी, एक तो मैम ने बोला कि अभी पेपर हम में, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे ये आज का क्लास, अब हम कल देखेंगे उसके बारे में, ठीक है? हाँ हाँ,